राधे राधे एवरीवन। अमावस्या का दिन है। सुबह सुबह स्नान करके मैं सीधा किचन में आ गई हूँ क्योंकि भाई अमावस्या का खाना बहुत जल्दी बनता है। हमारे यहाँ पर अमावस्या पर पितृदेवों की पूजा से पहले कोई भी चाय पानी नहीं पीता है, इसलिए हम जल्दी उठकर अमावस्या का सारा काम करते हैं। और अमावस्या के दिन आप बहुत जल्दी सारा काम कैसे निपटा लेते हैं, इसी पर आज का ये वीडियो है। 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैं अमावस्या की पूरी साफ सफाई, भोग, पूजा वगैरह सब कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं इतने कम समय में ये सारा काम कैसे करते हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने स्नान कर लिया है क्योंकि अमावस्या के दिन स्नान करके ही हम किचन में आते हैं। और आके सबसे पहले तो मैं किचन की साफ सफाई कर लूंगी। वैसे तो रात को ही मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया था, लेकिन सुबह पितरों का भोग बनाने से पहले भी एक बार किचन साफ करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले झाड़ू लगा दी है, उसके बाद फिर पूरे किचन में पोछा लगा दिया। ये मौनी अमावस्या है तो मौन रहने का बहुत अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही आपको पूजा तक सारा काम करना चाहिए। पितरों की पूजा होने तक कम से कम जरूर मौन रहना चाहिए। और वैसे भी हम लोग तो कोई भी अमावस्या हो बहुत जल्दी मैं उठ के सारा काम करती हूँ। इस टाइम पर घर में वैसे भी कोई उठा हुआ नहीं होता है। जब मैं सारी तैयारी कर लूँगी उसके बाद पतिदेव उठेंगे, वो फिर स्नान करके पूजा कर लेंगे। तो वैसे भी अकेली होती हूँ तो मौन ही रहता है इस टाइम पर मेरा ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैंने किचन को क्लीन कर लिया है, गैस को बिल्कुल साफ़ कर लिया है और काउंटर टॉप को भी मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि पितरों का भोग बनेगा। और सबसे पहले तो ये जो चावल है ना, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है ताकि थोड़े गल जाएं, जल्दी खीर बन जाए। उसके बाद फिर दूध उबालने के लिए मैं यहाँ पर रख दूंगी। तो ये मैंने दूध रख दिया है, ये गर्म होता रहेगा और जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं आटा गूंद लूंगी। जब भी हमें कम समय में ज्यादा काम करना होता है तो मल्टीटास्किंग करना जरूरी होता है। एक काम के साथ साथ दूसरा काम चलता रहता है। तो यहाँ पर आटा गूंद गया है, साथ में ही मैं सब्जी काट लूंगी। और भोग में हम लोग खीर पूरी का ही भोग लगाते हैं। अमावस्या के दिन सब्जी का भोग नहीं लगाते, लेकिन फिर भी मैं सब्जी बना देती हूँ ताकि मेरा जो घर का खाने का काम है वो भी साथ के साथ होता रहे। क्योंकि खीर को बनने में टाइम लगता है, तो तब तक सब्जी काटना, धोना और सब्जी बनना वगैरह ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि पूरी के साथ आलू गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए सब्जी काट ही रही थी, इतनी देर में दूध भी उबल के बाहर आने को तैयार हो गया है। तो फटाफट से इस दूध में मैं चावल डाल दूंगी और धीरे धीरे खीर बनती रहेगी। और खीर बनने में बहुत टाइम लगता है। अमावस्या के दिन खीर चढ़ाने के बाद खीर बनने तक मेरा लगभग सारा काम हो जाता है। मतलब एक खीर बनती है, इतनी देर में साइड में किचन का लगभग सारा पितरों का भोग तैयार हो जाता है। पूजा की लगभग सारी तैयारी हो जाती है। और सब्जी को काट के धो के मैं अभी रख दूंगी। अभी सब्जी बनाने के लिए नहीं रखूंगी क्योंकि पहले मैं पितरों के भोग के लिए पूरियां बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी को छोंक दूंगी। और साथ साथ काउंटर टॉप भी साफ करती रहती हूँ क्योंकि जब किचन में काम करते हैं ना तो फैलान बहुत फैलता है। और अमावस्या वगैरह पे तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ना, तो साथ साथ साफ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए जब ये थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसमें किचन को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। नहीं तो बाद में फैलान बहुत ज्यादा फैल जाएगा और फिर काम करने के लिए ना स्पेस भी कम मिलता है। ऐसे ही सब फैला पड़ा रहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे काम करने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैं सारा जो काउंटर टॉप है उसको साथ के साथ साफ करती रहती हूँ। अब मैं पूरियां बना लूंगी, तो फटाफट से भोग के लिए पूरियां हम यहाँ पर बेल लेंगे। तो 5 पूरियां हम लोग अमावस्या के दिन भोग के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जो भोग की पूरियां हैं बस अभी मैं वही बनाने वाली हूँ, बाद में सबके लिए पूरियां बना दूंगी। और अभी देखिए जो खीर है वो भी लगभग लगभग बनके तैयार हो गई है। फटाफट से मैं पूरियां बना लूंगी। और जब मैं पूरियां बनाने लगी ना तो पहली पूरी तो इतनी ढीठ निकली कि ये फूलने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हुआ कि घी अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ था और मैंने पूरी इसमें डाल दी तो पूरी अच्छे से फूल नहीं रही थी। लेकिन दूसरी पूरी बहुत ज़्यादा समझदार निकली, या यूँ सोच लो कि भाई घी तब तक गर्म हो गया था। तो जैसे ही पूरी मैंने डाली बस फूल गई। और पूरी फूलती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरी फूली हुई अच्छी लगती है। और देखिए साइड में खीर भी बन गई है, बस इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट अभी मुझे डालने हैं। उसके बाद कढ़ाई से थोड़ा घी मैंने कम कर लिया और इसी घी में अब मैं सब्जी छोंक दूंगी। तो सब्जी धीरे धीरे बनती रहेगी क्योंकि सूखी सब्जी बनानी है तो स्लो फ्लेम पे ही मैं इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी मैंने डाल दी है कढ़ाई में, मिर्च मसाले सब डाल के अच्छे से। और अब इसको ढक के स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक पूजा का लगभग सारा काम हो जाएगा और बाद में भी ये थोड़ी देर में बन जाएगी क्योंकि इसे बनने में भी 20-25 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। तब तक तो हमारे पितरों की जो पूजा हो जाए सब हो जाएगी क्योंकि भोग लगभग बन चुका है। अभी इसको ढक देते हैं और साइड में ही जो दूसरी गैस है उस पर मैं अंगारी रख दूंगी। गाय के गोबर से बनी हुई ये अंगारी होती है, इस पर ही हम लोग भोग लगाते हैं। तो जब तक अंगारी बनेगी तब तक मैं सारा जो पूजा की तैयारी है वो कर लूँगी। पतिदेव भी उठ गए हैं, उठ के वो स्नान करने गए हैं, तो वो फटाफट स्नान करके आए तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ।
यहाँ पर पितरों की पूजा की लगभग तैयारी हो गई है। भोग की भी थाली मैंने लगा दी है और पतिदेव अब पूजा कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर पितरों की पूजा जो हो पुरुष करते हैं, उसके बाद हम लोग भी धोक लगा लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं पितरों का। और हाँ, हमारे यहाँ पर बहुएं घूंघट करके ही पितरों की जोत के सामने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी पितर देवताओं का आशीर्वाद ले लिया है। हमारे यहाँ पर मौनी अमावस्या की पूजा हो गई है। तो भाई मैं तो इसी तरह से बहुत कम समय में अमावस्या का सारा काम कर लेती हूँ। और देखिए, अमावस्या की पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग जब तक अमावस्या की पूजा नहीं करते हैं तब तक कोई भी कुछ नहीं खाता पीता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हम अमावस्या की पूजा के बाद ही भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दिया है। अभी पहले मैं पूजा कर लूँगी और फिर लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा मंदिर मैंने साफ कर लिया था। तीज त्योहार कोई भी होते हैं तो मंदिर में एक दिन पहले ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि त्योहार वाले दिन चाहे अमावस्या हो या कोई भी त्योहार हो, अगर उसी दिन मंदिर को साफ करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने पूजा कर ली है। सबसे पहले मैं आरती कर लूँगी और आरती करने के बाद 1 लोटा जल तुलसी जी में सींच देती हूँ। तो इस तरह से सुबह की बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी पूजा होती है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपने घर में साफ़ सफाई करने के लिए। बेटी स्कूल जा चुकी है अभी। अब सारा जो बेड है उसे एक जैसा कर दूंगी, बेड को संगवा दूंगी, पूरा कमरा क्लीन करना है, क्योंकि सुबह सुबह ना घर बहुत अस्त व्यस्त सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे भूचाल आया है घर में। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर अमावस्या का भी काम था तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और ड्रेसिंग टेबल को भी साथ साथ ही क्लीन कर दूंगी मैं, यानी एक एक करके रूम की क्लीनिंग करते रहूंगी। पहले अपने बेडरूम को साफ कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं सीधा लॉबी में चली जाती हूँ, क्योंकि जो भी आता है ना सबसे पहले ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम में ही सब लोग आते हैं। तो डाइनिंग टेबल को पहले मैं साफ कर देती हूँ। और हमारे यहाँ पर ना क्योंकि बीच में रखा हुआ है घर के डाइनिंग टेबल, तो जो भी सामान आता है सबसे पहले सब लोग यहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ से सारा सामान हटा दूंगी और यहाँ की क्लीनिंग कर दूंगी। देखिए अगर हम रोजाना क्लीनिंग करते हैं तो टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट में ही सारी डस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर बहुत दिन के बाद करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पर मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के कमरे में। अभी बेटी के ना एग्जाम चले हुए हैं। वैसे तो अपना बेड वगैरह सब खुद ही ठीक कर लेती है, लेकिन अभी एग्जाम टाइम है, पढ़ने में बहुत व्यस्त रहते हैं बच्चे, रात को भी लेट तक पढ़ते हैं। तो ये सारी क्लीनिंग मैं खुद ही कर देती हूँ। तो अभी उसका बेड एक सा कर दूंगी और जो बेड शीट है उसको भी चेंज कर दूंगी। ये काम मेरा एग्जाम टाइम में ही होता है। वैसे रेगुलर में तो मैंने आपको बता ही दिया कि बेटी ही अपना क्लीनिंग कर लेती है। बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी काम की आदत ना डाल देनी चाहिए, जिससे कि हेल्प होती रहे। लेकिन वही बच्चों का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और अभी एग्जाम टाइम है, तो इस टाइम पर मैं उस पर काम बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ उससे। सारा काम मैं ही कर लेती हूँ कि कोई नहीं, आप बस पढ़ लो, खेल लो, इतना ही करो। अभी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और अभी देखिए सारा काम हो गया है। बुक्स वगैरह को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो भी बुक मैं इधर उधर रख दूंगी फिर उसको मिलेगी नहीं या अपनी जगह पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं बुक्स को हाथ अभी नहीं लगाऊंगी। और अभी सारा काम करके निपटी थी तभी ये पार्सल आ गया है। इसमें बेटी के लिए कुछ मंगवाया है, तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अमेजोन से हमने पार्सल मंगवाया है और इसमें उसने शायद हुडी मंगवाई है अपने लिए। तो अभी बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ था इसलिए उसने मंगवा लिया है। इस तरह से देखिए काम मेरा सारा हो गया है और अभी बस मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूंगी और अपना जो यूट्यूब का काम है वो करूंगी। डार्क ब्राउन कलर की हुडी बेटी ने मंगवाई है, बस अब इसको मैं फोल्ड करके उसके कबर्ड में रख दूंगी। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही मैं काम कर लेती हूँ। कोई भी तीज त्योहार हो या अमावस्या वगैरह हो तो हड़बड़ाहट नहीं होती है, बहुत आराम से सारा काम कर लेती हूँ। आपको मेरा काम करने का तरीका कैसा लगा जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।